नमस्कार। चाइना की इकोनॉमी के सामने एक और बड़ा खतरा आया। ये आया कोरोना की एक और वेव की शक्ल में। कोरोना की एक नई वेव आई है और जिसमें उन्हें एक शहर को कंप्लीट लॉकडाउन में डालना पड़ा। वो शहर जो है शिनजेन नाम है उसका। वहाँ का टेक्नोलॉजी का टेक हब है। कई बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज वहाँ पर हैं। वहाँ पर फ़ोन बनाने की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एप्पल को सप्लाई करती हैं, वो कंपनीज भी हैं। और जो जो कंपनी स्पेसिफिकली एप्पल को सप्लाई करती है वो उसका नाम है फॉक्सकॉन। वो कंपनी, उस कंपनी के सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। कंपनी में बिल्कुल ताला लगा दिया गया। अभी बहरहाल सिटी की बसेस चलनी बंद हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं। लोगों ने अपने मोहल्लों के बाहर लगा दिए हैं प्लास्टिक की जैसे बोलते हैं बैरियर्स लगा दिए हैं। कोई घुस नहीं सकता मोहल्ले के अंदर। कंप्लीट लॉकडाउन स्टेज। और वो कंप्लीट लॉकडाउन जो चाइना वाला होता है कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन में एक आदमी घर का बाहर निकल सकता है सामान लेने के लिए और वापस जा सकता है, बाकी कोई बाहर नहीं निकल सकता। वो वाला लॉकडाउन बड़ा स्ट्रांग लॉकडाउन होता है। लेकिन इससे आया है खतरा चाइना की इकोनॉमी पे। चाइना की इकोनॉमी जो प्रोजेक्शंस दे रही थी अपनी 5.5% के, उसे एनालिस्ट ने और बड़ी जो कंपनीज जो एनालिसिस करती हैं उन्होंने उसे डाउनग्रेड कर दिया है, 5% के आसपास ला दिया है। करीब इस शहर में करीब 1,70,00,000 लोग रहते हैं। 1,70,00,000 लोगों को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। केसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा है कि ऐसा मतलब जो हमें दिख रहा है, जो फिगर्स दिख रही हैं उस हिसाब से केसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ऐसा चाइना का कहना है। लेकिन जो चाइना की फिगर्स हैं उस पर कोई भरोसा नहीं कर पाता और ना करना चाहिए भी, क्योंकि चाइना अपनी फिगर्स हमेशा गलत बताता है। वुहान से जो ये वायरस शुरू हुआ था उसने फिर से चाइना पर ही अटैक किया और चाइना इसका सबसे बड़ा विक्टिम भी रहा है। जहां दूसरे कंट्रीज़ में 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख डेथ्स पहुंच रही हैं, वहाँ चाइना ने अपनी फिगर्स आज तक क्लियर नहीं दी हैं। अब तक किसी को नहीं दी। एक और शहर चैंगचुन, ये इसमें 90 लाख का शहर है। इसमें भी लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें लॉकडाउन लगे हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। चाइना की बोला जा रहा है चाइना की इकोनॉमी की हालत ख़राब होती दिख रही है। मतलब चाइना की इकोनॉमी पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। लेकिन चाइना क्या करे, और चाइना मानता भी ऐसा नहीं है। चाइना की जो स्टेट रन मीडिया है वो वही खबरें देता है जो कि उनको पसंद हो, जो कि उनकी इमेज खराब टार्निश ना होने दे। शिनजेन जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है चाइना का। करीब 10% ट्रेड यहाँ से जाता है, 10% कंटेनर्स यहाँ से आते जाते हैं। और शिनजेन से बड़ा अगर कोई पोर्ट है तो वो शंघाई है। शंघाई को भी इसने मारा है, इस कोविड ने इस बार। अभी शंघाई में भी प्रॉब्लम चल रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शिनजेन से पिछले बार जो लॉकडाउन हुआ था, शिनजेन से ट्रेड जा आ रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार ट्रेड जा आ रहा था, लेकिन इस बार लोकल बसेस भी अप्लाई करनी बंद हो चुकी हैं। तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। हाँ, पूरा का पूरा ना हो, थोड़ा चल सकता है, कंप्लीट ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो ये जो लॉकडाउन के बादल जो मंडरा रहे हैं चाइना पे, ये बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये लॉकडाउन भी बढ़ेगा, कोरोना केसेस भी बढ़ेंगे। और लॉकडाउन कब तक चलेगा अभी किसी को नहीं पता है। करीब चाइना के ऑफिशियल फिगर्स हैं कि आज मीन्स अब उनका दिन खत्म होने वाला है, वहाँ पर 2300 नए केसेस रिपोर्ट हुए और एक दिन पहले 3,400 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। ऐसे में केसेस ऊपर नीचे हों, लेकिन कितनी क्रेडिबल ये फिगर्स हैं उनकी, हमें इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। शंघाई एक और बड़ा शहर, शंघाई एक और बड़ा शहर क्या, सबसे बड़े शहरों में से एक, उसमें भी कोरोना केसेस दिख रहे हैं। और कुछ नेबरहुड्स को उन्होंने लॉकडाउन में लगा दिया, कुछ नेबर्स में से कुछ मोहल्लों को उन्होंने लॉकडाउन में लगा दिया है। पूरा शहर लॉकडाउन में अभी नहीं लगाया है, लेकिन अगर ये केसेस बढ़े तो शंघाई भी लॉकडाउन में जा सकता है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा चाइनीज़ इकोनॉमी पे, चाइनीज़ सिस्टम पे। और चाइना पहले ही अपनी रियल एस्टेट मेल्टडाउन से
बाहर निकल रहा है, अभी तक पूरा रिकवर नहीं कर पाया है, हालांकि उसकी रिकवरी में बहुत लंबा टाइम लगेगा रियल एस्टेट मेल्टडाउन से। चाइना अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहा था, और ये 2-3 शहर हैं, एक या आप किसी का भी नाम लें, शंघाई हो या ये शेंज़ेन हो, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं? ये सप्लाई चेन को ब्रेक करते हैं। सप्लाई चेन में एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी का अगर पोर्ट पे लॉकडाउन लग गया तो पीछे से जो सामान आ रहा है वो आगे एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ प्रॉब्लम आती है। और उस पर अगर लॉकडाउन जो है वो कोरोना का है, कोविड का है, तो और भी बड़ी प्रॉब्लम। तब तो किसी को आने जाने की परमिशन नहीं, क्योंकि कोविड फैलने का डर होता है। अगर लॉकडाउन लगा हो किसी और वजह से तो काम चल जाता है, ये दंगों की वजह से लगे, कर्फ्यू लगे या किसी और रीज़न से हो, तो उसमें काम चल जाता है, कुछ लोगों को कर्फ्यू पास दे करके निकाला जा सकता है। लेकिन इस पे तो कोई चांस ही नहीं है, जो जा रहा है वो भी खतरा है और जो वहाँ खड़ा है वो भी खतरा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम बढ़ रही है चाइना के लिए। चाइनीज़ इकोनॉमी को अच्छी बीटिंग मिलेगी इसमें, संभावना जो जताई जा रही है उस हिसाब से ओवरऑल इम्पैक्ट होगा। चाइना का 0.5% भी बहुत बड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखते हैं चाइनीज़ इकोनॉमी कैसे अपने आप को रिवाइव कर पाती है या इस झटके को झेल पाएगी, क्योंकि पिछली बार का पूरा जो कोविड टाइम था उसने चाइनीज़ इकोनॉमी को शैटर तो किया, और रियल एस्टेट ने और शैटल किया, चाहे एवरग्रांडे हो या कोई और हो। इन्होंने चाइनीज़ इकोनॉमी के क्रेडेंशियल्स ख़राब कर दिए। प्रोविंसेस के पास पैसा नहीं रह गया कि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करे। चाइना तड़प रहा है एक चीज़ के लिए कि इंटरनल डिमांड आ जाए। इंटरनल डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, और इंटरनल डिमांड नहीं है तो टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनी रहेगी, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनी रहेगी तो दिक्कत बढ़ती जाएगी। इसमें सबक लेने वाली बात ये कि हम लोगों को अपने वैक्सीनेशन से कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, और मास्क और जो प्रिकॉशंस हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।